तड़प ज्यादा हो गई। अच्छा जी, कि ये कौन है, ये साईं का नाम इन्होंने लिया और वो नाम सुनते ही मतलब कि दिल मेरा तड़प गया। बिल्कुल। तो इन्होंने पूछा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीज आई हमारी चाय और अल्लाह का करम यहाँ तो आपको अल्लाह का। और एक बात खुसूसी यहाँ पे मक्की की रोटी, मक्की वो की भी रोटी ताज़ा ताज़ा। ताज़ा मगर मैं आपका अल्ताफ़ भाई जो है यहाँ का खिदमत गुजार है, जो भी अकीदतमंद यहाँ आते हैं और उनका वेलकम, उनका खुश आमदेद ये जी अल्ताफ़ साहब यहाँ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपकी उम्र में बरकत फरमाए। आज का प्लान जी हमने बनाया, हम जाएंगे आज मलनगाम में एक ज़ियारत है नंगा बाजी के नाम से। वहाँ उन लोगों से पूछेंगे कि नंगा बाजी कौन था, वहाँ कब आया और वहाँ कितने अरसे रहा और जब वो उनकी वफ़ात वो कब हुई। तो मैं अभी दीदी के घर में हूँ, बुराग यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। तो आप जाएंगे, रास्ते में मिलेंगे, आप हमारे साथ बने रहे। तो जी मैं पूछा मलनगाम से अगर आप जाओगे, ये जो है आलूसा रोड है और यहाँ से हमें जाना है बाजा साहब का जो है यहाँ से रोड ऊपर जाता है। हम मिलेंगे आगे। ये जो बानीपुरा से रास्ता इधर आता है और यहाँ से जाता है बिल्लीपोरा और आलूसा, वहाँ से कनेक्ट होता है स्टिंग सोपो रोड पे आलूसा भी। और लेकिन हमें जाना है यहाँ से, इस रास्ते से हम जाएंगे ऊपर जो हम देखेंगे कि बाजा साहब के वहाँ में जाना है। हम देखेंगे कि वो हमने बोलेंगे रिश्ते कहाँ से शुरू हो जी कहाँ खत्म हो, हम मिलते हैं आगे से। ये जी पुराने दीवार, मैं ना अभी इनको कभी मिस कर रहा हूँ। ये जो प्योर पुराने दीवार थे, इतने पत्थर जिन्होंने ये लगाई वो भी इंसान थे ना। आजकल के नौजवानों में वो ताकत ही कहाँ, वो कुव्वत ही कहाँ। ये भी हमारे पुराने थे जिन्होंने ये दीवार बनाए, हाथों से बने हुए हैं। लेकिन आप खुद ही देख सकते हो कितने पत्थर यार, क्या कहने इसके, माशाल्लाह। पहुंचा मलनगाम, जो कि मैंने कहा था कि बाजा साहब की यहाँ जाना। कि बाजा साहब से जब हम आगे यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैठक है। इनका कहना है कि हम इनसे बात करें, आपको हमने ये भी कहा था कि आपको हम पूरी मालूमात देंगे कि बाजा साहब की शख्सियत वो कौन थे, वो कहाँ से आए और यहाँ कितने अरसे रहे, कितनी मेहनत की और उनकी वफ़ात कब हुई। थोड़ा सा जानेंगे हम इन बुज़ुर्ग से। जी आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मेरा नाम सैयद बशीर हुसैन काज़मी। जी मैं चूल्हा कलसा का रहने वाला हूँ, तहसील उड़ी। जी उड़ी से जनाब उड़ी करें। जो यहाँ पे बाजा साहब की ज़ियारत, मशहूर ज़ियारत है, जो कि नंगा बाजी से भी मशहूर। बिल्कुल नंगा बाजी से मशहूर है। बस उनके बारे में ये भी जानूँगा कि वो क्या यहाँ के ही थे और उनकी वफ़ात कब हुई और जो वो मेला शायद यहाँ पे लगता है वो कब होता है और अकीदतमंद कितने यहाँ पे आते हैं और वो कितने अरसे तक रहता है यहाँ, कितने दिन तक रहता है? जनाब 15 अगस्त को मेला लगता है जी। दुनिया की तादाद नहीं की जाती, बिल्कुल तादाद नहीं की जाती है। कितने लोग आते हैं बिल्कुल गिनती में नहीं आते हैं। बिल्कुल जी। बाकी अल्लाह का फजल करम, यहाँ जो भी आता है अपनी मुरादें लेकर किसी भी तरीके से बिल्कुल जी। कि मेरी ये मुराद है, अल्लाह के फजल करम से यहाँ से मुरादें लेकर। माशाल्लाह बिल्कुल जनाब ये उनकी बैठक है, ये सामने जी। उधर बैठते थे वो। अच्छा इधर बैठते? ये हाँ, इधर बैठ के मुलाकात देते थे लोगों से। अच्छा पहले अच्छा फिर उसके बाद ये बंद कर दिया, तो ये बैठक बन गई। इसको बंद किया है कि यहाँ बेअद भी होती है। जी बिल्कुल। उसके बाद हाकाबाजी साहब, उनके साहबजादे यहाँ बैठते थे। बिल्कुल। अच्छा नीचे यहाँ, ये नीचे, हाँ जनाब, ये ये नीचे आगे है जो। बिल्कुल यहाँ बैठते थे। बिल्कुल। तो इसको भी हमने अच्छा वो बांध के आता रखा कर है। दिया, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पाँव रखते हैं लोग, पाँव रखते, बैद भी ना हो जाए, बेअद भी ना हो। बिल्कुल इसलिए ये बंद किया है जनाब। अच्छा जी। अच्छा बाकी फजीलत इनकी ये है कि अल्लाह के फजल करम से बहुत बड़ी बीमारी वाला कोई आ जाए, बिल्कुल। मेरे को कैंसर जैसी बीमारी है, अच्छा तो दरगाह पे हाज़िरी दे, लंगर पे रोटी खाए, अच्छा जी। इस रोटी से अल्लाह ताला शफा याद करता है। इंशाल्लाह यहाँ हमें की भी चाय, फरमाइए। यहाँ की रोटी वो हम भी खाएंगे। हम तो जनाब, है जनाब तो किसने ये बोला तनावुल नहीं खा सकते हैं फरमाएंगे जनाब लंगर हम में? जी तनावुल फरमाएंगे हम। बस
ہمارا ایک مشن یہ ہے کہ میں نے آپ کو پرسوں بھی یہ کہا کہ یہ جو کشمیر پرور ہے، چاہے پہاڑی برادری سے جو بھی یہاں پہ بڑے بڑے پیر آئے ہیں، چاہے کشمیر والے بڑے پیر آئے ہیں یہاں پہ، انہوں نے محنت کی. ان کا یہ ہے کہ آپ اللہ کو پہچانو، آپ اللہ کے رسول کو پہچانو، اور بس ان کا مشن یہ تھا. تو تبھی تو یہ عقیدت مند جو ہے یہاں پہ آتے ہیں، اپنی مراد، ان کا کہنا کہ اپنی مرادیں کوئی بھی مراد لے کر اللہ کے فضل و کرم سے خالی کوئی نہیں جاتا، خالی کوئی نہیں جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم چائے پئیں گے، وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ کیا ملتا ہے. رات کا ٹھہرنے کا بھی ان کا بالکل بندوبست ہے، انتظام ہے. آپ عقیدت مند کو یہ میں کہوں کہ آپ یہاں پہ آئیے، بہت دور دور ضرور سے آئے. آتے ہیں، بہت دور، رجوری سے آتے ہیں، پونچھ سے آتے ہیں، پونچھ سے، رجوری سے، جوڑا سے آتے ہیں یہاں جموں پہ، سے، بالکل جموں لداخ سے کے آتے ہیں. پہنچتے ہیں، عقیدت کرگل مند کے لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں، دور دور سے عقیدت دور مند یہاں دور پہ سے آتے آتے ہیں. ہیں، باہر کے آپ لوگ. ہمارے ساتھ بنتے رہے، ہم آپ کو دکھائیں گے زیارت کا بھی وہ نظارہ. جی یہاں پہ آپ ضروری ہدایات. درگاہ عالیہ میں داخل ہوتے وقت ادب و احترام کا خاص خیال رکھیں. ننگے سر درگاہ میں داخل ہونا مطلب نہایت بے ادبی ہے. جو بھی عرس پہ یہاں پہ آتے ہیں ان کو بھی ننگے سر یہاں پھرنے کی اجازت بالکل جی نہیں ہے. یہاں پہ بالکل ضروری ہدایت لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ننگے سر آپ اندر نہیں آ سکتے ہیں، یہ بے ادبی ہے. جی جوتا ہمیں یہاں نکالنا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ بھی لکھا ہے کہ آپ جوتا پہن کے اندر بالکل نہیں جا سکتے ہو، کیونکہ ادب کے خلاف ہے بے ادبی. وہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہم بے ادبی کریں. یہاں پہ ادب کے ساتھ ہم جائیں گے اندر اور آپ کو اندر کا بھی نظارہ دکھائیں گے. خود دیکھ سکتے ہو جی. یہاں میں کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل القبور انکم لنا سلف ونحن بکم خلف وان شاء اللہ تعالی بکم لاحقون. تعمیری جی یہاں سے یہاں پہ ہے جی. یہاں پہ دیکھ سکتے ہو خود ہی ماشاء اللہ تبارک رحمۃ السلام. جی یہاں پہ مزار، لیکن ایک قبر یہاں پہ ہے اور ایک قبر یہاں پہ ہے اور ایک قبر یہاں پہ ہے اور جی ایک قبر یہاں پہ ہے. 4 قبر مبارک یہاں پہ ہے. جو آگے اگر کوئی مثال کے طور پر اگر ہمیں باہر کوئی ملا ہم تو ان سے ضرور جانیں گے یہ کہ برابر 4 قبریں ہیں، کون کون ہے اور ان کے نام کیا کیا ہے. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں جی. تو جی ہم نکلے یہاں سے ننگا باجی کی زیارت سے جہاں پہ وہ دفن ہے، وہاں سے نکلے ہم. وہاں پہ کچھ موقع نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے، وہاں پہ یہ تھے. لیکن اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو مسجد ہے. اب ہم مسجد میں نماز ادا کریں گے، اس کے بعد آپ کو آگے کا بھی دکھائیے. آپ ہمارے ساتھ بنے رہے جی. جی ننگا باجی کے نام پہ جو ہے جامع مسجد بھی بنی ہوئی ہے یہاں. یہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو جامع مسجد ننگا باجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملنگام بانڈی پورہ. بالکل جی یہ جامع مسجد ہے. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، آگے آگے کا بھی دکھاتے ہیں آپ کو. یہ جی تندورہ یہاں پہ یہ دکھا رہے ہیں ہمیں. روٹی بناتے ہیں ادھر. اچھا روٹی. ہاں اچھا مکئی کی روٹی بنتی ہے. اچھا جی اچھا جی. یہاں پہ مکئی کی روٹی بنتی ہے. کتنے ہی؟ ایک ہی ہے؟ 2 ہے؟ 2 ہے نا. یہ ایک یہ ہے ایک یہ ہے. اچھا یہ اچھا. نانگا باجی صاحب کا وقت کا ہی ہے. اچھا ننگا باجی صاحب. ہاں جس کی زیارت ہے نانگا باجی صاحب کا وقت کا ہی. اچھا یہ اسی وقت کا ہے. آپ خود ہی بھی دیکھ سکتے ہو یہ. نانگا باجی اور یہاں یہ بھی ایریا اسی کا ہے. سب ایریا اسی کا نانگا باجی صاحب کا. یہ جی بڑے بابا کا مکان ہے. اچھا اچھا باجا صاحب کا مکان جو وہ رہ رہے باجی صاحب کا مکان ہے. مکان ہے جہاں پہ وہ بستے تھے. ہاں بستے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اس میں پہلے ادھر تھے کوٹھی شریف میں. اچھا اچھا اندر کوٹھی شریف ہے نا ادھر. ٹھیک ہے. پہلے ادھر بنا تھا مکان نہیں تھا. اچھا کوٹھی اچھا بنائی تھی بالکل لکڑی کی بنائی تھی. بالکل جی. اچھا اب پھر یہاں اب یہاں پہ کون رہتے ہیں؟
अब इसकी बेटी रहती है, अच्छा इसकी बेटी रहती है यहाँ, नंगा बाजी साहब की बेटी रहती है और उसकी फैमिली रहती है अच्छा उसकी फैमिली भी रहती है अंदर। अच्छा गरज की वो मलन गांव के ही थे, हाँ, मलन गांव के। वो मलन गांव की भांडीपोरा के ही थे नंगा बाजी साहब। अल्लाह उनके दर्जात जो है बुलंद फरमाए, अल्लाह दर्जात उसके बुलंद फरमाए अल्लाह तबारक व तआला। आप हमारे साथ बनते आगे का भी दिखाएंगे आपको। ये जी है लंगर शरीफ, इधर से ये लंगर शरीफ है, यहाँ पे जूता निकालना ज़रूरी है। और ये जी जब बुरुज शरीफ होता है तो यहाँ खाना बनाया जाता है। अच्छा अच्छा जी, हाँ जी, ये लकड़ी इसमें, हाँ ये यहाँ इसमें खाना बनता है यहाँ से, अच्छा यहाँ से खाना बनता यहाँ है, से उस वक्त शुरू हो जाता है। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी। बस बनाने वाले यहाँ होते हैं, बाकी खाने वाले बाहर अल्लाह भेजता है। दूसरी जगह, अच्छा अच्छा बैठने की जगह यहाँ नहीं खाने होती की है। जगह, बनाने की जगह यहाँ इधर से निकाल के उतर वो अच्छा फिर जी जी ये देखिए आप इनका इंतज़ाम बहुत बढ़िया है। आप ये पतीला भी देख सकते हो तकरीबन कितना खाना आएगा इसमें। ये चूल्हा है, इसमें रोटियाँ बनती हैं। अच्छा जी रोटियाँ, ये हाँ यहाँ रोटियाँ बनती हैं। कितना बड़ा चूल्हा, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। ये जी भाई यहाँ पे पकाते हैं, खाना पकाते हैं, चाय वाय जो है ये उनकी जिम्मेदारी है। भाई आप यहाँ देखिए जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, आपका सलाम करना। क्या नाम है? अब्दुलरशीद। कहाँ से आप यहाँ के रहते हैं? ये यहाँ अच्छा भांडीपोरा के जी रहने वाले। अच्छा आप जी, अच्छा ये लंगर का आप बताइए, क्या लंगर शुरू कब होता है? और शुरू होता है लगभग नमाज के टाइम, फजर की नमाज के टाइम। अच्छा जी, तो नमाज पढ़ के हम जब नमाज वाले वापस आते हैं तो इधर रात को खाना तैयार होता है, चाय तैयार होती है। जायरीन वापस जाते हैं उनको खाना मिलता है। चाय रात को कितने बजे तक? 12 12 बजे बजे तक। हाँ जी, आज मतलब का। इसमें ये नहीं है कि कोई भी आए, कोई भी आए, कोई भी आए, मतलब कहीं से भी हो, बिल्कुल फ्री मिलता है यहाँ खाने पे। खाने के लिए जहाँ इंतजाम है, बिल्कुल। रहने के लिए इंतजाम है, बिल्कुल जी। रह सकता है। अच्छा आराम अच्छा, से, जो कपड़ा दूर के मिल- है वो यहाँ रह सकते रह हैं, सकते मतलब हैं, रात कोई को। दिक्कत नहीं है अल्लाह के फजल बिल्कुल करम जी, से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब भी खाना है हम सुबह से अच्छा हमें क्या, हमें चाय पिलाओगे, खाना खिलाओगे? चाय पिलाए मुझे, खाना खाओ, चाय आपकी तैयार है? मर्जी। हाँ चाय भी चलो तैयार चाय नहीं, मुझे चाय पिलाओ, आप नून चाय खाना भी पिलाओ। तैयार है, चाय भी तैयार है, चलो वो जी। आपकी मर्जी हो। हम खा चाय सकते हैं। पियेंगे, वो भी दिखाएंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आई हमारी चाय, और अल्लाह का करम, यहाँ तो आप अल्लाह का। और एक बात खुसूसी यहाँ पे मक्की की रोटी, मक्की वो की भी रोटी ताज़ा ताज़ा। ताज़ा ताज़ा, मगर ये इतना आपको हमने ज्यादा दिया। ज्यादा दिया? हाँ ज्यादा दिया, क्यों? मुझे आप पहली बार मुझे जानते हैं। अच्छा बिस्मिल्लाह। बाकी यहाँ पर इतना मिलता है, नवाजी इतना मिलता है जनाब, 4 हिस्से रोटी के। इतना में ये बुजुर्ग का कहना है कि जो भी यहाँ पे अकीदतमंद जो भी आते हैं उनको इतनी रोटी मिलती चाहे है। जितना मर्जी है, लेकिन पिए। माशाल्लाह ये आप देखो मुझे कितनी मिली। कह रहा है कि पहली बार आए हो आप यहाँ पे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मक्की रोटी जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये रोटी, और ये वो भी रोटी पहाड़ी बहुत वाली, बड़ी- वो तो रोटी मक्का, वो भी पहाड़ी वाली ये माशाल्लाह। क्या रोटी कहते बड़ी बड़ी बीमारियों का काम करती है। इतनी रोटी है, हैं। इतनी रोटी माशाल्लाह। डॉक्टरों की दवाई जी जी कैंसर वाले को, यहाँ की ये रोटी अल्लाह के फजल करम से। बराबर है। आप खुद भी मुलाहिजा फरमाएं कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर कैंसर की बीमारी, जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां, डॉक्टरों की दवा एक साइड और ये रोटी इतनी और क्या अकीदत है? से खाना चाहिए इंसान, जी। अल्लाह के फजल अकीदत से खाना चाहिए कि बराबर होती है, उससे भी ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। हम पहले पीते चाय, नून चाय, ज़बरदस्त चाय, क्या करना, बोला खाना खा, लेकिन खाना तो मैं खा के आया था, चाय के बिना तो मैं कहाँ से जाता, क्योंकि ये शिफा वाली चाय है, हम भी पियेंगे और हम आप लोगों के लिए भी दुआ करेंगे ज़रूर। आप हमारे साथ बने, हम मिलते हैं आगे। क्या नाम है आपका? अल्ताफ। अल्ताफ जी कह रहा है कि आपके साथ चाय पीने में वीडियो वो तो बननी चाहिए। मैंने बोला अल्ताफ साहब ठीक है। ये जी अल्ताफ साहब चाय पी रहा है हमारे साथ, और ये भी एक भाई है अरगाम से आए हैं जी, शरीफुद्दीन जी अरगाम से आए हैं। ये जो मतलब अकीदतमंद है, दूर दूर से आते हैं। बुजुर्ग हमारे फरमाते हैं कि तकरीबन डोडा, रजौरी, जम्मू पहुँच यहाँ से करना बाहर के लोग दूर बाहर के लोग दूर दूर के रहते लोग, बाहर के लोग दूर दूर के आते हैं। जी जी आप जी बाहर के लोग भी आते हैं। बाहर के लोग का कहते हैं जनाब। और मेरा यहाँ पर इस वक्त हाजिरी है, मैं घर गया था। अच्छा जी, मैं नामगा बाबा के वक्त का यहाँ, नंगा बाजी जी, जब मैं आया था अपने बचपन में, ये सलवार मेरे को नहीं थी, अच्छा जी बांडी थी, बांडी कोठा था, कोठा जिसको बोलते जी, हैं, जी। कोठे में आया था। जी जी
उस वक्त से शादी शुदा कुछ नहीं है, 10-12 साल की उम्र थी मेरी, उस वक्त का मैं यहाँ ही रह रहा। ये जी लंगर से हम निकले, लंगर से अब जब निकलोगे यहाँ पे, और इसका एक दरवाज़ा यहाँ पर भी है, उसको एक दरवाज़ा यहाँ पर भी है, ले फिर यहाँ पे बैठकें जो कि आपको मैंने दिखाई, ये बैठक भी जहाँ पे नंगा बाजी साहब, और फिर जी ये बिल्डिंग जो है यहाँ पे जो उनके साहिबजादे हैं जी नंगा बाजी के साहिबजादे जो, वो यहाँ पे मुलाकात भी देखे, वो जो मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे ये तकरीबन 3 मंजिला है, यहाँ पे खाना वाना जो है वो मतलब लंगर का खाना जो शिफ्ट होता है, फिर जो अकीदतमंद है वो खाना जी इस बिल्डिंग में खाते हैं। इसका मैं थोड़ा आपको अंदर का दिखाता हूँ, ये भी थोड़ा आप देखिए अंदर का। एक लंगर से फिर यहाँ पे शिफ्ट होता है खाना, जो कि अकीदतमंद है वो यहाँ पे खाते हैं। बहुत ही बढ़िया जगह बनी हुई है, और बस बिल्कुल कंक्रीट का मुलाकात जी। अच्छा ये मुलाकात के लिए, मुलाकात के लिए बैठे हैं। ये जी मुलाकात की, ये अकीदतमंद है, मुलाकात के लिए बैठे। बस मैं आपको इनका चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन वो बेड ज़रूर दिखाऊंगा आपको, जहाँ पे कि यहाँ मुलाकात दी जाती है। ये आप देख सकते हो खुद ही माशाल्लाह। ये जी अकीदतमंद है, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे इनके साहिबजादे जो कि नंगा बाजी, और ये अकीदतमंद है, यहाँ पे आते हैं और उनकी मुरादें अल्लाह तबारक व तआला के फजलों से बिल्कुल पूरी हो जाती है। आप खुद ही देख सकते हो। तो हम इनसे भी बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा जानेंगे हम किसके बारे में, नंगा बाजी के बारे में। आप हमारे साथ बनते रहिए, हम इनके साथ जी बात ज़रूर करेंगे। आमीन आमीन। اللهم يا شافي الامراض يا شافي الامراض يا شافي الامراض اللهم يا خير الناصرين والله خير الحافظين آمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك آمین۔ ये जी हम आए हैं यहाँ अंदर, जहाँ पे नंगा बाजी साहब का ये जो है बेड, जहाँ पे वो मतलब इन्हें तशरीफ़ फरमाते थे, बैठते थे, ये भी यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है। यहाँ पे किताबें भी है, और ये जी ये भी इसका नज़ारा आप खुद ही देख सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आया था आज, आपको मैंने पहले ही बताया था कि आज हमारा दौरा होगा नंगा बाजी बाजा साहब, जो कि मलनगाम बांडीपोरा में है। तो आपको मैंने ये भी कहा कि हम उनके बारे में जानेंगे कि वो कब पैदा हुए थे और वो कहाँ पैदा हुए थे, और उनकी जो वफ़ात है वो कहाँ हुई, और यहाँ पे उनका मज़ार भी है, और उनकी फैमिली भी है। ये भी मैंने सुना, अभी नहीं था, लेकिन यहाँ उनकी फैमिली भी है। तो हमारे साथ अभी तशरीफ़ फरमाते हैं सैयद सजाद साहब, जो कि मैं उन्हीं से पूछूंगा ये उनके क्या लगते हैं। तो पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया कि आप ये दरगाहों पे जाते हैं, बिल्कुल जी, क्योंकि आज का जो दौर है वो गैर मुक़ल्लिद जो हैं वो अपने एक मिशन में लगे हुए हैं बिल्कुल जी, और सूफिया से लोगों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो आपको बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। तो मैं आपके जो जितने भी देखने वाले हैं उन सबको मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। जी मेरा नाम सैयद शुजात हुसैन शाह है, मैं नांगा भाई साहब का पड़पोता हूँ। अच्छा जी। नांगा भाई साहब के जो पहले सजादा नशीन थे मेरे दादाजी हज़रत क़िबला सैयद ज़ामन हुसैन शाह साहब, अल मारूफ अक्का भाई साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो पहले जानशीन थे नांगा भाई साहब। बिल्कुल जी। तो उनकी जो वफ़ात हुई है मेरे दादा की, वो 2008 में हुई थी। जी जी। तो उनकी वफ़ात के बाद जो आज के जो मौजूदा सजादा नशीन हैं मेरे वालिद साहब हैं, हज़रत क़िबला सैयद वलायत हुसैन शाह चिश्ती साहब, चिश्ती साहब, तो मेरे वालिद साहब हैं। तो नांगा भाई साहब के दूसरे सजादा नशीन हैं। अच्छा जी। नांगा भाई साहब के हवाले से मैं आपसे बताता चलूँ कि ये जो है KP के खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा पे जी, ये वहाँ से आए थे। अच्छा वहाँ से आए थे। और इनका जो यहाँ पे कश्मीर में जो दौर था आने का, वो 1870 और 1880 के बीच में। अच्छा 1870 या 1880। हाँ, उस दौरान में ये यहाँ पे आए थे। उससे पहले ये वहीं पे थे, पाकिस्तान में थे। तो एक इश्क
اللہ کا عشق ان کے دل میں تھا، تو اس تلاش میں جو ہے یہ نکل پڑے۔ یہ چھوٹی عمر میں تھے جب ان کے والد صاحب کا مطلب وصال ہوا، تو انہوں نے اپنی مطلب وصیت کی تھی انہیں، نانگا بھائی صاحب کو، کہ میرے جو تدفین ہے، میری تدفین کے بعد یہاں پہ نہیں رکنا، یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں۔ ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ نانگا بھائی صاحب کے جو والد تھے، یہ انہوں نے وصیت کی تھی نانگا بھائی صاحب، اور یہ کافی چھوٹی عمر میں تھے، اچھا مطلب جیسے ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے 9 یا 10 سال کی عمر میں۔ اچھا جی۔ تو ان کی تدفین کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور مرشد کامل کی تلاش میں نکل پڑے۔ تو جہاں پہ انہیں پتہ چلتا تھا کہ کوئی درگاہ ہے، کوئی بزرگ ہیں، کوئی اللہ والے ہیں، تو یہ ان کے وہاں پہ جاتے تھے، وہاں پہ خدمت کرتے تھے، لنگر میں خدمت کرتے تھے۔ تو لاسٹ پہ جب ایک طریقت کا ایک ہوتا ہے نا کہ جی آپ مطلب کسی کے پاس جاتے ہو طریقت کے سلسلے میں، بالکل جی۔ تو یہ اسی شوق سے جاتے تھے کہ اب مجھے یہاں سے کچھ ملے گا، جس تلاش میں میں نکلا ہوں تو شاید میری وہ تلاش اس مقام پہ شاید ختم ہوتی، لیکن جب وہاں پہ جاتے تھے، وہاں پہ خدمت کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، تو وہاں سے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارا حصہ جو ہے کسی اور کے پاس ہے۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے اپنا سفر جاری کیا، کئی مقامات پہ، کئی درگاہوں پہ انہوں نے خدمت کی، اس سلسلے میں کہ جی مجھے جو میرا شوق ہے تو وہ شوق میرا پورا ہو جائے، جو تلاش میری ہے وہ تلاش میری پوری ہو جائے۔ اسی اثنا میں یہ کہیں سفر کر رہے تھے، تو یہ جو آج مظفر آباد ہے تو وہاں پہ پہنچے، تو وہاں پہ کچھ لوگ، عادت ہوتی ہے لوگوں کی، بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بات کر رہے تھے آپس میں، تو یہ وہاں سے ان کا دور ہوا۔ اچھا جی۔ تو وہ بات کر رہے تھے، ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ مطلب اپنی پاروی زبان میں بول رہا تھا کہ سائیں اوران دیکھو لی گیا۔ اچھا۔ جب انہوں نے لفظ سائیں سنا تو ان کے جو دل میں جو تھی وہ تڑپ زیادہ ہو گئی اچھا جی، کہ یہ کون ہے، یہ سائیں کا نام انہوں نے لیا اور وہ نام سنتے ہی مطلب کہ دل میرا تڑپ گیا۔ بالکل۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، سائیں کون ہے؟ تو کہا جی ایسے ایسے فلاں کوئی شخص ہے، تو اس کے وہاں پہ وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ چلے گئے وہاں پہ، جس شخص کے گھر پہ وہ مقیم تھے، نانگا بھائی صاحب کے مرشد جناب قبلہ سائیں محمد عظیم چشتی۔ اچھا۔ ہاں، یہ مظفر آباد نانا شریف کے رہنے والے تھے۔ تو وہاں پہ گئے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہاں پہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی محفل میں تھے۔ تو جو گھر کا مالک جو تھا، تو یہ گئے اور یہ جا کے بیٹھ گئے۔ تو جو سائیں صاحب تھے، جو نانگا بھائی صاحب کے پیر و مرشد تھے، سائیں محمد عظیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو نانگا بھائی صاحب نے اپنا تعارف نہیں دیا تھا ان کو، اس محفل میں نانگا بھائی صاحب کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب کو جگہ دو۔ اچھا، شاہ صاحب کو جگہ دو کہ یہ سادات سے ہیں، انہیں جگہ دیا۔ تو جب یہ چیز سنی تو ان کا جو شوق تھا، جو تڑپ تھی، تو انہیں پتہ چل گیا کہ جو میری تلاش تھی وہ تلاش یہیں پہ مکمل ہو گئی۔ تو یہ جا کے بیٹھ گئے، چائے وہ مطلب کہ پی رہے تھے سبھی، تو ان کے لیے بھی چائے لائی، انہوں نے بھی چائے پی، تو لیکن انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ اچھا جی۔ تو جو گھر کا مالک تھا تو اس سے کہا کہ مجھے شوق ہے، میں اس سلسلے میں نکلا تھا کہ مجھے کوئی مرشد کامل ملے، لیکن میں ان سے کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، تو اگر آپ ان سے کچھ بات کریں۔ تو وہ گھر کا مالک گیا، اس نے جا کے کہا کہ ایسے ایسے جو شاہ صاحب آئے ہیں وہ اس سلسلے میں آئے ہیں۔ تو انہوں نے بلایا، حضرت قبلہ سائیں محمد عظیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا نانگا بھائی صاحب کو اور کہا کہ شاہ صاحب، اپنی زبان میں کہا کہ تسی اپنا ایک وعدہ پول دیو لگے رہے۔ اچھا۔ اب وہ وعدہ کیا تھا؟ جب نانگا باجی صاحب نے ہجرت کی تھی، یہ 2 بھائی تھے، چچا زاد بھائی، نانگا بھائی صاحب اکلوتے تھے اور ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان دونوں بھائیوں نے بچپن میں ایک وعدہ کیا تھا کہ جسے بھی مرشد کامل ملے گا وہ دوسرے کو اطلاع دے گا، دوسرے کو تک خبر پہنچائے گا، اور اکٹھے ہم دونوں ان سے بیعت لیں گے۔ اچھا جی۔ یہ بچپن میں 2 بھائیوں نے وعدہ کیا تھا، بالکل جی۔ اب سائیں صاحب نے کہا کہ آپ اپنا وعدہ بھول رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہے نا اللہ والوں کی بات۔ بالکل، ہاں، صحیح بات۔ تو نانگا بھائی صاحب کو یاد نہیں رہا کہ کون سا وعدہ میں نے کیا تھا، تو وہ مطلب کہ حیران ہو گئی کہ میں نے کون سا وعدہ کیا تھا۔ تو پھر سائیں صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا،
तो फिर इन्हें याद आया कि मैंने अपने भाई को बचपन में एक चीज़ हमने तय की थी तय की थी जो जो अभी कि जिससे भी मुर्शिद कामिल मिलेगा तो वो दूसरे को इतला इतला देगा। तो साईं साहब का हुक्म हुआ कि आप अपने भाई को बुला के लाएं। अच्छा जी। तो ये निकल पड़े अपने भाई की तलाश में। अब मुर्शिद तो मिला लेकिन अभी मंजिल तक नहीं पहुंचे। तो ये निकल पड़े अपने भाई की तलाश में। तो वहाँ से वो जो उनके चचाजाद भाई थे वो भी इसी सफ़र में थे, इसी तलाश में थे वो भी। तो ये चलते चलते वहाँ पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में एक जगह है दुमेल, जहाँ से दो रास्ते। तो वो जो थे नांगा भाई साहब के चचाजाद भाई जो थे, तो वो वहाँ पे थक गए थे सफ़र करके, तो एक दरख्त की छाँव के नीचे आराम कर रहे थे। अब जो मामला नांगा बाजी साहब का और हज़रत क़िबला साईं मोहम्मद अज़ीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो वहाँ पे हुआ, जो बातें वहाँ पे हुई, बिल्कुल जी, वो तमाम मामलात इनके चचाजाद भाई उस दरख्त के नीचे जहाँ पे आराम कर रहे थे, ख्वाब में वो तमाम मामला देख रहे। सुभान अल्लाह। अच्छा। तो नांगा भाई साहब तलाश में निकल गए। तो चलते चलते ये वहाँ पे पहुँचे और वो ख्वाब में जब जो मनाजर उन्होंने देखा तो वो उठे और वो भी सफ़र में निकल गए। सही। और रास्ते में एक जगह ये दोनों भाइयों की मुलाकात हो गई। अच्छा। नांगा भाई साहब ने कहा कि शुक्र है कि आप मुझे मिल गए, मैं आप ही की तलाश में निकला था। तो उन्होंने जवाब दिया, जी जो आप बातें, जो मामलात आपने वहाँ पे किए, आपके हुए, अच्छा, वो तमाम मैंने ख्वाब में देखे। सुभान तो अल्लाह। मैं जब बेदार हुआ तो मैं उसी तरफ चल पड़ा। सही बात। अच्छा। तो जब दोनों भाई फिर गए वहाँ पे जनाब क़िबला साईं मोहम्मद अज़ीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो वहाँ पे बैयत हासिल की। तो फिर तरीक़त में फिर मनाजिल होती हैं। तो जैसे जैसे इनकी मनाजिल होती रही तो वैसे वैसे मतलब सफ़र इनका जारी रहा। तो जब तमाम चीज़ें जो एक होते हैं ना, क्या बोलते हैं, बातनी इल्म, बिल्कुल जी, तो वो जब पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ, तो फिर नांगा भाई साहब को इजाज़त हुई उनकी तरफ से, अपने मुर्शिद की तरफ से इजाज़त हुई कि आप जाएं और पत्थरों पे बैठ के आप अपना लंगर जारी करें। अच्छा। और जो इनके चचाजाद भाई थे, अच्छा। उनको हुक्म हुआ कि आप जाएं शहर में और वहाँ पे अपना लंगर कायम करें। अच्छा जी। वो रहे पाकिस्तान, पेशावर में उनका मज़ार है, दरगाह उनकी वहाँ पे है, पेशावर, पाकिस्तान पाकिस्तान अच्छा, में। अच्छा। तो ये अपने मुर्शिद के हुक्म से फिर यहाँ कश्मीर चले आए। तो यहाँ पे फिर आके फिर पहलगाम में इन्होंने 2-3 साल टाइम वहाँ पे गुजारा, गुजारे। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कश्मीर के हर जगह पे, हर चप्पा चप्पा, हर जंगल में इन्होंने मतलब चिल्ले किए। बिल्कुल जी। तो शाहदरा शरीफ बहुत बड़ी दरगाह है, बिल्कुल बिल्कुल जी। वहाँ पे इनकी चिल्ला कोठी है नांगा भाई साहब की। अपने यहाँ पे मतलब सिलंदर में आप जाएं, मैं वहाँ पे खुद गया हूँ, पीछे जंगल से बिल्कुल पीछे, बिल्कुल जी, अरेंज से जो जाता है हाँ, ऊपर सिलंदर जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे बैठेगा नांगा भाई साहब की। और मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है कि जगह जहाँ नहीं पे है। इन्होंने अल्लाह की इबादत नहीं की, अल्लाह की रियाजत नहीं की, ऐसी कोई जगह कश्मीर में नहीं है। तो फिर अपने मुर्शिद के हुक्म से फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे मुकीम हुए। अच्छा जी। तो यहाँ से फिर लंगर जारी किया। अच्छा जी, तो ये थी कुछ मालूमात जो कि आपने इन हजरात से सुनी है कि आपको मैंने पहले बोला कि ये कश्मीर जो है पिरवर है, यहाँ पे बिल्कुल इन बुज़ुर्गों ने क्या ही खिदमत की है कि हम उनको भुला नहीं सकते। और हमारा फ़र्ज़ बनता है हम अल्लाह से बिल्कुल दुआ करते हैं इनके दर्जा जो है आला से आला मकाम पर अता करे, उनके बुलंद फरमाए उनके दर्जा। तो इनका भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। जी मैं निकला मलनगाम से, तो ये ब्लॉग यहाँ तक ही होगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, और फ़लस्तीन को नहीं भूलना है जी। फ़लस्तीन ज़िंदाबाद। फ़लस्तीन के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा और दुआ करते रहिएगा। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। बाकी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मा सलाम।